बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अतीकुर्रहमान हेयर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR एडुटेनमेंट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट से इन्फॉर्म होते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो कि है बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के मुतल्लिक। बायोलॉजी का 9th क्लास का जो गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और पेयरिंग स्कीम के मुतल्लिक आगाह किया है। आज हम बात करेंगे, बच्चों का काफ़ी जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं और बच्चे काफ़ी इसरार कर रहे हैं कि सर शॉर्ट क्वेश्चन के मुतालिक भी बताएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो गेस्ट है वो भी सर्कुलेट कर रहा है व्हाट्सएप इधर उधर। तो मैं इस ख़ास वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैप्टर पे फोकस करूँगा, जिनको आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप आराम से 90% से अबव मार्क्स ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो वीक स्टूडेंट, अगर वो इन 4 चैप्टर्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनमें से 50% भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वो भी आराम से 80% 75%, जो वीक स्टूडेंट हैं 70% तक मार्क्स ले सकते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आराम से 90% से अबव मार्क्स ले सकते हैं। और जिन्होंने 95 से अबव लेने हैं वो तो फिर पूरी बुक की तैयारी करते हैं, उनके लिए गेस्ट पेपर इतना अहमियत का हामिल नहीं होता। तो चैप्टर वाइज़ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता जाऊंगा और साथ साथ आपकी रहनुमाई भी करता जाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप, और इसीलिए मैंने आपको आज पंजाब टेक्स्ट बुक ओपन कर ली है ताकि आप बच्चे बाज़-औक़ात करते हैं कि सर हमें पेज नहीं मिल रहा एट्सेट्रा, ताकि वो बुक की भी आपसे आशनाई होती रहे। चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस। ये मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप ये कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। इसके बाद है जी करियर्स इन बायोलॉजी। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप टिक करते जाएं। नंबर 1 मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और एंड पे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जहन में रहे कि ये आप ब्रांचेस के तौर पे भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 से मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, ये आपने नज़रअंदाज नहीं करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मी, अबू अली सीना, इनकी आपने कंट्रीब्यूशंस लाजमी कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाएं जी, ये आपके सामने पेज आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। लास्ट में माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस और बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टिश्यू लेवल को एक्सप्लेन करें। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ कि नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे ज़रा देखें, स्पीशीज़ और पॉपुलेशन लेवल, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपने बताने हैं। साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का और मस्टर्ड प्लांट का, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएं जी चैप्टर नंबर 2 पे। हाँ, याद रहे कि तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज की MCQs हैं वो आपने लाजमी कर लेनी है, 100% कर लेनी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा MCQs वो भी मैंने व्हाट्सएप कर दी हैं जी। तो चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन ही, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्वेशंस। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है,
हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 3 से 4 आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद डिडक्शंस की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद जो मलेरिया की एग्जांपल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें A.F. किंग के ऑब्जर्वेशंस ये आपको नज़र आ रहे हैं। रोनाल्ड रॉस का कंट्रीब्यूशन है। और ये तीनों तरह के जो मॉस्कीटोज़ हैं इनका आपने याद कर लेना है कि कौन सा जो मॉस्कीटो है वो डेंगू फैलाता है, मलेरिया फैलाता है, एट्सेट्रा। और लास्ट में यहाँ पे देखें थ्योरी और प्रिंसिपल में डिफरेंस। डाटा कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है। डाटा एनालिसिस, रेशो और प्रोपोर्शन अलग-अलग क्वेश्चन है। और चैप्टर के एंड पे है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं है, सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। लेकिन जहन में रहे कि मैं जिन 4 चैप्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ वो मैंने पहले पेयरिंग स्कीम में बता दिया है, वो आप बच्चों ने नोट कर लेना है। चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7, चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7 इन पे आपने फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर 2 मैं सिर्फ चूँकि एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनको भी बताना ज़रूरी है, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए बता दिए। अब आ जाएं जी चैप्टर नंबर 3, जो कि आपने सारा चैप्टर तैयार करना है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इसके पूरा लिख देना, शॉर्ट में आ जाए तो 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। इससे पहले फ्लोरा और फौना की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और इसमें टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सा की डेफिनेशंस हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन है पी की और ह्यूमन की, ये भी अच्छे बच्चों ने याद कर लेनी है। और ये जो टेक्सा हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की के, इनके नाम आपने लाजमी याद कर लेने हैं। 2 किंगडम को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक्सप्लेन करना है, 3 किंगडम को करना है। और इसके अलावा ये जो 5 किंगडम वाला क्वेश्चन है ये तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, तो इट मींस शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद इसमें से हो जाएंगे। स्टेटस ऑफ वायरसेस शॉर्ट क्वेश्चन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। जब लॉन्ग करेंगे तो इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये इसके लास्ट में ये जो कुछ साइंटिफिक नेम दिए गए हैं ये भी आपने लाजमी कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की डेफिनेशन है और इसकी कोई सी 2 से 4 एग्जांपल आपने याद कर लेनी है। एग्जांपल ये इकट्ठी दी गई हैं, कोई सी भी कर लें, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के जो सबसे ज़्यादा नॉन कॉजेज़ हैं वो बताएं। ये आपने 4 नाम लिख देने हैं, इनकी परसेंटेज ऑब्जेक्टिव के लिए कर लेनी है याद। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन और डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़, ये लास्ट डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ दिए गए हैं, ठीक है। और ये उसके इफ़ेक्ट हैं, यहाँ से 2 कर लेने हैं आपने, ठीक है। और उसके बाद जो है आ जाएंगे हम ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल और पाकिस्तान का नेशनल बर्ड, दोनों के नाम आपने याद कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं, क्विकली मूव करें। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 से मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर है, दोनों की डेफिनेशन। लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो 2 टाइप्स हैं, सेम और टेम, इनकी एब्रीवेशन और इनका यूज़ क्या है। रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन है इम्पोर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रूडोल्फ विर्चू का और सेल थ्योरी के ये 3 प्रिंसिपल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सेल वॉल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन भी लॉन्ग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, उसमें आपने न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी कर लेना है। और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, प्लास्टिड्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस से रिलेटेड ये 3 टर्म्स। फिर उसके बाद
यहाँ से रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन कर लेनी है, एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन जिसमें एक्सोसाइटोसिस भी आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी समटाइम आ जाता है। टिश्यूज़ में आपने एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ के नाम लाजमी याद करने हैं, उनकी टाइप्स करनी है, और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है मसल टिश्यूज़, इसमें शॉर्ट भी हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कंपाउंड टिश्यूज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 3, 4। अब रह गया चैप्टर नंबर 7, जो अगर आप सारा कर लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही आपने जहन में रखना है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब पेयरिंग स्कीम जो है मैंने अपलोड की थी, तो मैंने कहा था कि अगर बच्चे चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7 फुल फ्लेज तरीके से कर लेते हैं और उसके साथ चैप्टर नंबर 6 के और 8 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनका 100% पेपर अटैम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये चैप्टर नंबर 7 रह गया, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, एटीपी जो है वो आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें खुद ब खुद हो जाएंगे। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस की ये जो इक्वेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस की डेफिनेशंस यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और इनकी जो समरीज़ हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस और इक्वेशंस आपने करनी है, और एनएरोब्स की डेफिनेशन है। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। और लास्ट में जो एटीपी का बजट है, ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स, और ये लास्ट में ये 2 टेबल रह गए हमारे पास, ये भी आपने करना नहीं भूलने, इनमें से भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आप ये 4 चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 80% तक मार्क्स मुकम्मल हैं। और इसके साथ आपने करना सिर्फ ये है कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट, अगर ये भी आप कर लेते हैं साथ में, तो आपके मोर देन 90% मार्क्स मुकम्मल हैं, मोर देन 90%। अब मैं साथ ही आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 8 से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से, वो भी नोट कर लें ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने एक्सप्लेन करना है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को। विटामिन्स की डेफिनेशन है, किसी विटामिन के ए, डी और सी के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनसे पैदा होने वाली, कमी से पैदा होने वाली बीमारियों के मतलब पूछा जा सकता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया क्या है, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन। स्कर्वी जो है वो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम। तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, इनकी डेफिनेशन, और बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 2 बीमारियां हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली, क्वाशियारकर और मेजबस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली गोइटर और एनीमिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉल न्यूट्रिशन कोई से 2 पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली कॉजेज़ ऑफ मॉल न्यूट्रिशन कोई से 2 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन के ये जो 5 डेफिनेशंस हैं प्रोसेस की, वो आपने करनी है। ओरल कैविटी लॉन्ग क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसके साथ हो जाएंगे। सिमिलरली स्टमक जो है वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ हो जाएंगे। और इसके बाद जो है वो रोल ऑफ लिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट पे इससे एक डेफिनेशन रह गई, वो है विल्लाई की। विल्लाई की डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक से। चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 6 से,
तो आप हो ही नहीं सकता कि आप आराम से 100% मार्क्स ना ले सकें। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, बायोकैटालिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। यूजेस ऑफ एंजाइम एनी टू, दो बताने हैं। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन है, सैचुरेशन की डेफिनेशन है, और उसके बाद ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन है, और एंजाइम एक्शन की जो इक्वेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। और सिमिलरली लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, ये भी दो अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके साथ मज़ीद मैं आपको इंगेज नहीं करूँगा, मैंने बहुत कोशिश की है क्विकली जल्दी से आपको तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चन से आगाह कर दूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये बच्चे चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7 फुल फ्लेज तरीके से तैयार कर लें तो 80% मार्क्स आराम से आ सकते हैं। और उसके साथ अगर चैप्टर नंबर 6 के जो मैंने बताए हैं और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट कर लें तो 100% तक मार्क्स यकीनी होंगे। और ख़ास तौर पे ये मैंने वीक स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला अपनाया कि अगर वो इसमें से 50% भी कर लेते हैं वो बड़े आराम से 40%, 50% जो कि जिनको कुछ नहीं आता वो भी इसमें से आराम से मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।